कभी कभी कुछ रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। और जब कोई अपने प्यार के लिए भगवान तक को चुनौती दे दे, तो समझ लेना कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक दुआ बन चुकी है। ये कहानी है प्रिया और पूजा की, एक ऐसी ननद और भाभी की जिन्होंने एक दूसरे के लिए वो किया जो शायद कोई अपनी जान से भी प्यारे के लिए ना करे। किसी ने कहा था, जिसे भगवान नहीं दे पाता, कभी कभी वही किसी और के त्याग से मिल जाता है। लेकिन क्या उस त्याग की कीमत जिंदगी होगी? क्या प्यार सच में मौत से भी बड़ा हो सकता है? जानिए इस सच्चे रिश्ते की वो दास्तान जो आपकी रूह को छू जाएगी। पूजा का वादा। मेरा नाम प्रिया है और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है। शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई भी यही है। मैं लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी। जब मेरी उम्र सिर्फ 16 साल की थी, तभी मेरी शादी कर दी गई थी। मेरे पति का नाम रमेश था। उस वक्त वो बस 20 साल के थे। हमारे परिवार में लड़कियों की शादी जल्दी करने का चलन था, लेकिन रमेश की इतनी कम उम्र में शादी होने के पीछे एक बड़ी वजह थी। दरअसल जब रमेश 18 साल के थे, तभी उनके घर एक छोटी सी परी आई थी, उनकी बहन पूजा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पूजा के पैदा होने के 2 साल बाद ही रमेश के माता पिता का एक भयानक एक्सीडेंट में निधन हो गया। उस वक्त रमेश खुद पढ़ाई कर रहे थे, ऊपर से 2 साल की बहन की जिम्मेदारी उनके सर पर आ गई थी। रिश्तेदारों में से कोई आगे नहीं आया, किसी ने भी ये जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत नहीं की। तब गांव की एक बुजुर्ग दादी ने रमेश को समझाया था, बेटा, तू शादी कर ले, घर में बहू आएगी तो वो तेरी बहन की देखभाल करेगी, उसे माँ जैसा प्यार देगी। और बस, वहीं से रमेश की जिंदगी बदल गई। सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने मुझसे शादी कर ली। मैं भी उस वक्त बहुत छोटी थी, न दुनियादारी का ज्ञान, न रिश्तों की समझ। बस इतना पता था कि अब मुझे इस नए घर और इस नए रिश्ते को अपनाना है। शादी के पहले दिन जब मैं सुहाग की सेज पर बैठी थी, तो दिल में कई सवाल थे। तभी रमेश कमरे में आए, लेकिन उनके हाथ में न फूल थे, न कोई तोहफा। उनके हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी, पूजा। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूजा को मेरी गोद में बिठाया और बहुत प्यार से कहा, प्रिया, आज से ये तुम्हारी बेटी है, इसे माँ का प्यार देना। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बहन पूजा को कभी तकलीफ ना होने देना। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थीं। मैंने उसी पल ठान लिया था कि मैं पूजा को अपनी औलाद से भी बढ़कर प्यार दूंगी। दिन बीतते गए और देखते ही देखते पूजा 18 साल की हो गई। सच कहूं तो मुझे पता ही नहीं चला कब वो नन्ही सी बच्ची एक खूबसूरत, समझदार लड़की बन गई। एक शाम की बात है, मैं कपड़े धोकर फ्री हुई ही थी कि रमेश ने मुझसे पूछा, प्रिया, पूजा अभी तक घर नहीं आई? आज तो उसे अकेडमी से लौट आना चाहिए था। आज रमेश ऑफिस नहीं गए थे क्योंकि उनके बॉस की बेटी की शादी थी, इसलिए छुट्टी थी। दोपहर का खाना खाकर वो थोड़ी देर सो गए थे और जब शाम को 5 बजे उठे तो सबसे पहला सवाल उनकी बहन के बारे में ही था। मैं मुस्कुराई और बोली, रमेश, तुम तो बाहर की दुनिया और अपने ऑफिस में इतने खो गए हो कि तुम्हें ये तक नहीं पता कि तुम्हारी बहन अब बड़ी हो गई है। देर से आती है क्योंकि अकेडमी में उसकी क्लास लेट होती है। मेरी बात सुनकर रमेश थोड़ा चौंक गए। मतलब क्या है तुम्हारा, प्रिया? ये सब तुमने मुझसे पहले कभी बताया क्यों नहीं? मैंने धीरे से कहा, रमेश, इसमें बताने वाली क्या बात है? जब उसकी छुट्टी ही लेट होती है तो घर भी लेट पहुंचती है। ऐसा तो नहीं कि रात को आती हो, बस शाम होते होते घर आ जाती है। बेवजह मैं तुम्हारे कान क्यों भरती बच्ची के खिलाफ? मेरी बात रमेश को जरा बुरी लगी। उन्होंने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, प्रिय, तुम जानती हो ना, पूजा की माँ नहीं है। मैंने जब उसे तुम्हारी गोद में दिया था तब कहा था कि उसे अपनी बेटी की तरह पालना। माएँ अपने बच्चों की गलत हरकतों पर पर्दा नहीं डालती। मैंने रमेश का हाथ पकड़कर उन्हें प्यार से समझाया, रमेश, पूजा अब भी बच्ची है। अगर हम उस पर ज्यादा रोक टोक करेंगे तो वो जिद्दी हो जाएगी। मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है, उस पर हमेशा नजर रखती हूँ। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि उसने तुम्हारे खिलाफ मेरी शिकायत की हो? रमेश ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं प्रिय, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम एक अच्छी माँ साबित हुई हो। अच्छा, अब छोड़ो ये बातें, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। मैं मुस्कुरा दी।
रसोई में गई और चाय के साथ पकौड़े बनाकर ले आई। लेकिन मैं समझ गई थी कि रमेश के मन में अभी भी पूजा को लेकर थोड़ी चिंता है। शाम के करीब 7:15 हुए थे जब पूजा घर लौटी। रमेश उसे देखकर जैसे कुछ पूछना चाहते थे, पर शायद मेरी मौजूदगी के कारण रुक गए। बस इतना ही बोले, पूजा 5 बजे तक घर आ जाया करो। पूजा कुछ नहीं बोली, बस सिर झुकाकर हाँ कह दिया। आज पूजा बहुत चुपचाप थी। आमतौर पर जब भी आती तो हंसती बोलती हुई आती, अपनी सहेलियों की बातें बताती, अकेडमी की बातें करती, लेकिन आज वो एकदम शांत थी। मुझे लगा शायद रमेश की बात से उसका मूड खराब हो गया है। मैंने उसे समझाने के लिए कहा, पूजा, अपने भैया की बात का बुरा मत मानना, वो बस तुम्हारी भलाई चाहते हैं। अंधेरा हो जाता है, रास्ते में कोई परेशानी ना हो इसलिए बोलते हैं। पर पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुप बैठी रही। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? बस इतना कहना था कि पूजा अचानक गुस्से से बोली, क्या है भाभी, 2 पल तो सुकून से सांस लेने दिया करें। आपके हर वक्त के सवाल जवाब से मैं परेशान हो गई हूं। ये सुनते ही मैं हक्की बक्की रह गई। उसने पैर पटके और अपने कमरे में चली गई। मैं स्तब्ध रह गई। आज तक पूजा ने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की थी। शुक्र था रमेश उस वक्त कमरे में नहीं थे, वरना बड़ा तमाशा हो जाता। मेरे मन में अजीब सा डर बैठ गया, कहीं किसी ने पूजा के कान तो नहीं भरे मेरे खिलाफ। लेकिन अगले ही पल खुद को समझाया, नहीं, शायद पढ़ाई का दबाव है, बच्ची परेशान होगी इसलिए गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब मैं अपने कमरे में आई, रमेश ने पूछा, प्रिय, पूजा ने तुम्हारे साथ ऐसी बात क्यों की थी? मैंने सुना वो तुमसे बहस कर रही थी। अभी जाकर बताता हूं उसे बड़ों से कैसे बात करते हैं। मैंने फौरन रमेश का हाथ पकड़कर कहा, नहीं रमेश, अभी उसे कुछ मत कहो, मैं संभाल लूंगी। काफी समझाने के बाद रमेश शांत हुए, लेकिन जाते जाते बोले, प्रिय, अभी पूजा से नाराज ही रहना, इतनी जल्दी मत मान जाना, वरना वो समझेगी कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ा और आगे से फिर बदतमीजी करेगी। मैंने सिर हिला दिया और उसी पल मुझे रमेश पर और भी गर्व महसूस हुआ। वो सच में अच्छे पति थे, जो मेरी इज्जत करवाना जानते थे। रात को मैं सोचती रही, कल पूजा से नॉर्मल रहूंगी ताकि उसका मूड ठीक हो जाए, लेकिन रमेश की बात ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद सही कहा उन्होंने, कभी-कभी बच्चों को उनकी गलती का एहसास दिलाना जरूरी होता है। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो देखा पूजा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने जल्दी जल्दी उसके लिए नाश्ता बनाया और टेबल पर रख दिया। आमतौर पर पूजा मेरे पास किचन में खड़े होकर ही नाश्ता कर लेती थी, लेकिन आज उसने प्लेट उठाकर किचन में आ गई और वहीं मेरे पास खड़े होकर खाने लगी। मैंने उसके प्लेट में एक और पराठा रख दिया। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा, भाभी, आज दोपहर में क्या बनाओगी? मैंने जानबूझकर बिना ज्यादा भाव दिखाए कहा, देखते हैं पूजा, अभी तय नहीं किया। मैं उसकी शक्ल देख रही थी। चेहरा एकदम उतरा हुआ था, आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। मुझे समझ आ गया कि उसे एहसास हो गया है कि उसने कल मेरे साथ गलत बर्ताव किया था। मैंने उसे अनदेखा करने का नाटक किया और अपने कमरे में चली गई। दिल के अंदर से तो उसे माफ कर चुकी थी, लेकिन रमेश की बात याद थी, थोड़ा सख्त रहो नहीं तो आगे से इज्जत नहीं करेगी। पूजा कॉलेज जाने ही वाली थी कि अचानक मेरे पास आई, मेरे हाथों को पकड़ लिया, आंखों में आंसू थे। भाभी, मुझे माफ कर दो ना, पता नहीं कल मुझे क्या हो गया था, मैं आपसे इतना कुछ क्यों बोल गई। कल रात मुझे मम्मी की याद आ रही थी और मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी मुझसे नाराज थी, इसलिए मूड खराब था। लेकिन मैंने आपसे जैसा बोला वैसा नहीं बोलना चाहिए था। इतना कहकर वो हिचकियां लेकर रोने लगी। मैं भी खुद को रोक नहीं पाई, उसे गले से लगा लिया और बोली, बस कर बच्ची, रो मत, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैं तुमसे नाराज नहीं थी, बस थोड़ा दुख हुआ था। मैं चाहती थी कि तुम्हें एहसास हो कि तुमने गलत किया। उसकी बात सुनकर उसके चेहरे पर सुकून लौट आया। वो मुस्कुराई, माथा झुकाया और बोली, धन्यवाद भाभी। उस पल मेरा दिल भर आया। भगवान ने भले ही मुझे औलाद की खुशी नहीं दी थी, लेकिन पूजा मेरे लिए सब कुछ थी। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी खुशियां, सब मेरे जीवन का हिस्सा थीं।
दिन बीतते गए। मैंने देखा कि अब पूजा सुबह कॉलेज जाती और सीधा अकेडमी निकल जाती थी। दोपहर को घर नहीं आती थी। एक दिन मैंने प्यार से पूछा, पूजा, तुम दोपहर में घर क्यों नहीं आती? वो बोली, भाभी, एग्जाम पास है, सिलेबस बहुत बड़ा है, कॉलेज के बाद सीधा अकेडमी जाती हूँ ताकि सब कवर हो जाए। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, पढ़ाई जरूरी है। लेकिन धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि जब भी पूजा शाम को लौटती तो बहुत थकी थकी लगती थी। चेहरे पर अजीब सी थकान होती, जैसे किसी ने सारी ऊर्जा निकाल ली हो। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर मन में खटकने लगा, क्या अकेडमी में बहुत दबाव है या कोई और बात है? खैर, मैंने खुद को समझाया, नहीं प्रिय, बेकार के ख्याल मत ला, बच्ची परेशान होगी, इसलिए गुस्सा किया। एक दिन हमारे घर रमेश की मौसेरी बहन मीनू दीदी आई। मैं हर मेहमान का दिल से स्वागत करती थी, लेकिन उस दिन उन्होंने ऐसी बात कही कि मेरा दिल चीर के रख दिया। खाने के वक्त उन्होंने रमेश से कहा, भैया, आप क्यों नहीं दूसरी शादी कर लेते? मुझे तो लगता है कि भाभी अब माँ नहीं बन सकती। अगर भगवान ने बच्चा देना होता तो अब तक दे दिया होता। आपकी भी तो इच्छा होगी ना अपने गोद में बच्चा खिलाने की। उनकी बात सुनते ही मेरे अंदर कुछ टूट गया, दिल कांप गया, आंखों में आंसू आ गए। मैंने धीरे से रमेश की ओर देखा। रमेश ने मेरी तरफ देखा, फिर शांत आवाज में मीनू से बोले, मीनू, मैंने न तो दूसरी शादी के बारे में सोचा है, न कभी सोचूंगा। सिर्फ बच्चे के लिए मैं प्रिया की इतने सालों की वफा और सेवा को भुला नहीं सकता। वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। उनकी ये बात सुनकर मेरे अंदर का सारा दुख जैसे पिघल गया। मेरे दिल में रमेश के लिए और भी इज्जत बढ़ गई। जब मेहमान चले गए तो मैं रमेश के पास गई और धीरे से बोली, रमेश, तुम बहुत अच्छे हो, तुम जैसा पति शायद ही किसी को मिले। वो मुस्कुराए, अरे पगली, ये क्या बात हुई? अच्छा होना तो तुम्हारे जैसा है जो इतने सालों से इस घर को संभाले हुए है। हम दोनों की आंखें भीग गई। इतने में मेरी नज़र पूजा पर पड़ी। वो थोड़ी दूर बैठी थी, किताबें खोले हुए, लेकिन उसकी नज़रें हमारी तरफ थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था, जैसे अंदर कुछ खत बदा रहा हो, गुस्सा या बेचैनी, पता नहीं। मैंने खुद को समझाया, नहीं, शायद बच्ची को बुरा लगा कि सब बच्चे की बात कर रहे थे। पर उस रात मुझे चैन नहीं मिला। बार बार वही चेहरा सामने आ रहा था, पूजा की आंखों में छिपा कोई राज, कोई दर्द। रात को करीब 1 बजे मेरी आंख खुली। मैं पानी लेने किचन में गई, पर देखा कि पूजा के कमरे की लाइट जल रही थी। मैं चौंक गई, इतनी रात को वो क्या कर रही है? मैंने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया, पर 2-3 मिनट तक कोई जवाब नहीं आया। जब बहुत देर बाद दरवाज़ा खुला तो मैं उसकी हालत देखकर हैरान रह गई। उसके बाल बिखरे थे, आंखें लाल, जैसे वो बहुत देर तक रोती रही हो। मैंने फौरन उसे गले लगा लिया। क्या हुआ पूजा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? इतनी देर तक जागोगी तो सेहत खराब हो जाएगी। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, पर आंखों से आंसू बह रहे थे। भाभी, कुछ नहीं, बस मम्मी की याद आ गई थी। मैंने उसका सिर सहलाया। बेटा, मैं जानती हूँ माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखा है। अब और मत रो, सो जाओ। मैंने लाइट बंद की और अपने कमरे में लौट आई, लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाई। दिल में एक डर बैठ गया था कि क्या पूजा के साथ कुछ गड़बड़ चल रही है? वो इतनी बेचैन क्यों है? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा? मैं सोचती रही कि अगर पूजा के साथ कुछ हुआ तो मैं रमेश को क्या जवाब दूंगी? वो तो मुझसे कहेंगे, प्रिया, तुमने माँ बनकर उसकी परवरिश की थी, फिर ऐसा कैसे हुआ? इन सवालों ने मुझे सारी रात जगाए रखा। कई बार मैं उठकर पूजा के कमरे की तरफ देखने गई, पर हर बार लाइट जलती ही मिली। सुबह 5 बजे अलार्म की आवाज़ आई और ठीक उसी वक्त पूजा के कमरे की लाइट बंद हुई। मैं सोच में पड़ गई, पूजा पूरी रात क्या करती है? पहले तो मन किया जाकर पूछ लूं, लेकिन फिर सोचा, छोड़ो, हर बात में टोकना भी ठीक नहीं। अगर उसे भगवान से जोड़ना है तो अपने दिल से जोड़ेगी, मेरे कहने से नहीं। मैंने नहाकर घर का काम शुरू किया। थोड़ी देर बाद पूजा भी तैयार होकर बाहर आई। मैंने उसके लिए नाश्ता लगाया और कहा, पूजा, आज अकेडमी से छुट्टी कर लो, कुछ ज़रूरी काम है। वो बोली, क्या काम है भाभी? मैं मुस्कुराई, सोचा था तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग कर लूं, नई ड्रेस दिलवाती हूँ, काफ़ी दिन हो गए तुम्हारे लिए कुछ लिया नहीं।
वो बोली, भाभी इतनी सी बात के लिए मैं छुट्टी क्यों लूं? आपको जो भी कपड़े पसंद आए मेरे लिए ले आना, मैं खुशी खुशी पहन लूंगी। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। पहली बार ऐसा हुआ कि शॉपिंग के नाम से पूजा खुश नहीं हुई। वो हमेशा कपड़ों को लेके बहुत एक्साइटेड रहती थी, लेकिन आज जैसे उसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। मेरा मन घबराने लगा, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। उसी दिन दोपहर में मैं खुद अकेडमी पहुंच गई, लेकिन वहां जाकर जो सुना उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अकेडमी में छुट्टी लगी हुई थी, टीचर की शादी थी और पूरे हफ्ते के लिए क्लास बंद थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूजा रोज कहाँ जाती है? अगर अकेडमी बंद है तो वो शाम तक कहाँ रहती है? मैं घर लौटी, पर उस दिन एक कौर भी घूंट से नहीं उतरा। मन में सिर्फ एक ही सवाल, पूजा झूठ क्यों बोल रही है? दिन भर मैं परेशान रही। बार बार मन में यही सवाल उठ रहा था, पूजा आखिर कहाँ जाती है? वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? क्या मुझसे कोई बात छुपा रही है? मैंने सोचा शाम तक इंतजार करती हूँ, जब वो घर लौटेगी तो सीधे पूछूंगी। शाम करीब 6:45 पर गेट की आवाज़ आई। पूजा घर लौटी थी। चेहरे पर वही मासूम मुस्कान, हाथ में बैग और लहजा हमेशा की तरह मीठा। लेकिन आज मैं शांत नहीं रह सकी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और सीधे कमरे में ले गई। पूजा, बताओ आज अकेडमी में क्या पढ़ाया? वो थोड़ी घबराई, फिर बोली, भाभी वही पुराना चैप्टर दोहराया। मैंने सख्त लहजे में कहा, झूठ मत बोलो पूजा, अकेडमी में आज छुट्टी थी, वहाँ कोई टीचर नहीं था, कोई क्लास नहीं हुई। बताओ तुम गई कहाँ थी? वो कुछ देर तक चुप रही, फिर मुस्कुराई। भाभी बस इतनी सी बात के लिए आप इतना परेशान हो गई? मैं तो अपनी दोस्त आनी के घर गई थी। वो बोली थी कि जब तक अकेडमी नहीं खुलती हम दोनों साथ में पढ़ाई कर लिया करेंगे। बस मैं उसके पास चली गई थी। उसकी आवाज़ में झूठ का हल्का सा कंपन था, लेकिन चेहरा बिल्कुल सीधा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, पूजा अगली बार कुछ भी ऐसा हो तो पहले मुझसे कह देना, मुझे गलतफहमी ना रहे। वो हंसते हुए बोली, भाभी आप तो बात को खींचने लगती हैं। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, मैं बस पढ़ाई करने गई थी। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही उसने बात बदल दी। भाभी चलिए छोड़िए ये बातें, बताइए आज खाना क्या बनाऊं, आपकी मदद कर दूं? मैं जानती थी वो मुद्दा घुमाने की कोशिश कर रही है, पर मैंने सोचा चलो अभी छोड़ दो, शायद सच बाद में अपने आप सामने आएगा। अगले दिन उसने कॉलेज से छुट्टी ली और कहा, भाभी आज घर पर रहकर पढ़ाई करूंगी। मैं खुश हुई, चलो अच्छा है, थोड़ा आराम भी कर लो। लेकिन जब मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े ले आते हैं, तो उसने तुरंत मना कर दिया। भाभी मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए, पर हाँ आपका वो नींबू रंग वाला सूट बहुत पसंद है, वो आप मुझे दे दो ना। मैं चौंक गई, अरे पूजा वो तो मेरा पुराना सूट है, मैं तुम्हारे लिए नया दिलवा दूंगी। वो हंसते हुए बोली, भाभी आप तो मेरी माँ जैसी हैं, माँ की चीज़ें बेटी के लिए पुरानी कैसे हो सकती हैं? मुझे तो खुशी होगी अगर मैं आपके कपड़े पहनूं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने अपनी अलमारी खोली और 4-5 ड्रेस निकालकर पूजा को दे दी। ज्यादातर नई और मेरी पसंदीदा ड्रेस थीं। वो कपड़े लेते वक्त थोड़ी उदास सी लगी। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा खालीपन। मैंने उससे पूछा भी, क्या हुआ पूजा, कुछ सोच रही हो? वो तुरंत बोली, कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। उस दिन के बाद मैंने नोटिस किया कि पूजा अब रोज मेरे ही कपड़े पहनने लगी थी। अकेडमी में छुट्टियां थी, लेकिन वो रोज कहीं न कहीं जाती ही थी। कहती, भाभी एनी के घर जा रही हूँ, साथ में पढ़ाई करूंगी। मैंने उस पर भरोसा किया था, आखिर वो मेरी बेटी जैसी थी। लेकिन मन के किसी कोने में हल्का सा शक भी उठ रहा था। एक दिन रमेश घर पर ही थे। मैंने उनसे कहा, रमेश पूजा के जाने से घर कितना सूना लगने लगता है ना, जब वो होती है तो जैसे घर में रौनक रहती है। सोचो जब उसकी शादी हो जाएगी तो ये घर कितना खाली लगेगा। रमेश मुस्कुराए, हाँ प्रिय, सच कहा तुमने, पूजा हमारी जान है। मैंने लंबी सांस ली, काश भगवान में हमें भी बच्चे की खुशी दी होती, इस घर में किलकारियां गूंजती। रमेश ने तुरंत कहा, प्रिय अब ये बात फिर कभी मत कहना, मुझे तुमसे ही पूरा संसार मिला है, दूसरी शादी का सवाल ही नहीं उठता। बच्चे की कमी है, पर शायद यही हमारी किस्मत है। मेरी आंखें भर आईं। मैं कुछ बोल पाती तभी दरवाजे की ओर देखा, पूजा खड़ी थी।
शायद उसने हमारी सारी बातें सुन ली थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रमेश को ये बात थोड़ी अजीब लगी। बोले, प्रिय, इसे कुछ कहो ना, ऐसे क्यों चली गई? मैंने सिर हिलाया और कहा, रहने दो रमेश, शायद पढ़ाई का तनाव होगा। रात को जब सब खाना खाकर अपने कमरे में चले गए, मैं पूजा के पास गई। उसकी आंखें फिर से लाल थीं, चेहरा उतरा हुआ। मैंने पूछा, क्या हुआ पूजा, तुम फिर रोई हो? वो फौरन बोली, भाभी, मम्मी की याद आ गई थी, कुछ नहीं। मैंने प्यार से कहा, बेटा, मैं जानती हूँ माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ। फिर तुम्हें बार बार ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में माँ की कमी है? वो धीरे से बोली, भाभी, आपने तो मुझसे माँ से भी बढ़कर प्यार किया है, बस कभी कभी यूं ही मम्मी की याद आ जाती है। मैंने उसके माथे को चूमा और कहा, चलो अब सो जाओ, ज्यादा मत सोचो। अगले दिन पूजा ने कुछ ऐसा किया कि मैं दंग रह गई। शाम को नहाने के बाद वो बाहर आई तो मैंने देखा उसने मेरा मैला उतारा हुआ सूट पहन रखा था। मैं हैरान होकर बोली, अरे पूजा, तुम्हारे पास इतने कपड़े हैं, फिर तुमने ये गंदा सूट क्यों पहन रखा है? वो मुस्कुराई और बोली, भाभी, आपके कपड़े पहनती हूं तो आपकी खुशबू आती है, इसीलिए। मैंने कहा, कम से कम धोकर तो पहनती, ये तो अभी मैंने उतारा था। वो बोली, भाभी, कपड़े धोने के बाद खुशबू चली जाती है, इसीलिए मैंने ऐसे ही पहन लिए। उसका जवाब सुनकर मेरा दिल कांप गया। कुछ तो था जो मैं समझ नहीं पा रही थी। अब तो उसने ये आदत बना ली थी। हर रोज जब रमेश के आने का समय होता, उससे करीब 15 मिनट पहले वो मेरा उतारा हुआ सूट पहन लेती। एक दिन रमेश ने भी नोटिस किया और बोले, प्रिय, ये पूजा हमेशा तुम्हारे कपड़े क्यों पहनती है? क्या इसके पास अपने कपड़े नहीं हैं? मैंने तुरंत कहा, नहीं रमेश, ऐसा नहीं है, इसके पास बहुत कपड़े हैं, लेकिन खुद मना करती है नहीं लेने से। रमेश ने गहरी सांस ली पर कुछ नहीं बोले। मुझे लगा शायद अब उन्हें शक होने लगा है कि मैं ही पूजा को अपने पुराने कपड़े पहनने को कहती हूँ। अगले दिन मैंने ठान लिया, अब ऐसा नहीं होने दूंगी। नहाने के बाद अपने कपड़े तुरंत धो दिए ताकि पूजा को मेरे उतारे हुए कपड़े ना मिले। लेकिन फिर जो हुआ, उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। पूजा ने पूरा घर सिर पर उठा दिया। भाभी, आपने अपने कपड़े क्यों धो दिए? आपको पता है मैं आपके उतारे हुए कपड़े पहनती हूँ। वो बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। रमेश के आने का वक्त करीब था। मैंने कहा, अरे पूजा, तू इतना परेशान क्यों हो रही है? अभी मैं दूसरे कपड़े पहन लेती हूँ, ये ले मेरे पुराने कपड़े। वो तुरंत खुश हो गई, मेरे कपड़े लिए और भागकर अपने कमरे में चली गई। उसकी हरकतें अब मेरे लिए एक रहस्य बन गई थीं। मैंने ठान लिया था, सच्चाई जानकर रहूंगी। अगले दिन रविवार था। रमेश किराने का सामान लेने बाजार गए थे, पूजा भी साथ गई। मैंने मौका देखकर उसके कमरे में कदम रखा। बेड पर वही सूट रखा था जो कल रात उसने पहना था। मैंने उसे उठाया और जैसे ही सूंघा, एक गंदी सड़ी हुई बदबू आई। मैंने कपड़ों को उलट पलट कर देखा और मेरा सिर घूम गया। कपड़ों पर खून लगा हुआ था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कपड़े तुरंत फेंक दिए और घबराकर पीछे हटी। उसी वक्त दरवाज़ा खुला। पूजा सामने खड़ी थी, चेहरा सफ़ेद, आंखों में डर। भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कौंपती आवाज़ में कहा। पूजा, ये क्या है? इन कपड़ों पर खून क्यों लगा है और ये बदबू कैसी है? वो वहीं फर्श पर बैठ गई, रोने लगी। भाभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको सब कुछ सच बताऊंगी, बस आप नाराज़ मत होना। मैं हक्की बक्की खड़ी थी। पूजा मेरे पैरों में बैठकर रो रही थी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा राज छिपा हो। मैंने कांपते हुए कहा, पूजा, सच सच बताओ, ये सब क्या है? ये खून, ये बदबू और ये तुम्हारी हरकतें, आखिर क्यों? वो लगातार सिसक रही थी, हाथ जोड़कर बोली, भाभी, अगर मैंने आपको सच बता दिया तो आप मुझसे नफरत करने लगेंगी। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। पूजा, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, चाहे जो भी बात हो, तुम मुझसे छिपाओ मत, बस साफ साफ बता दो। वो कुछ देर तक रोती रही, फिर धीरे धीरे बोली, भाभी, जब भी कोई आपको बांझपन का ताना देता है, मेरा दिल रो उठता है। जब मैं देखती हूँ कि आपके आंसू अंदर ही अंदर घुटते हैं तो मेरा दिल तड़प जाता है। आप मेरी माँ जैसी हैं और जब आपकी गोद सूनी देखती हूँ तो लगता है जैसे भगवान ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैं चुपचाप उसे देख रही थी, मेरी आंखें भी भीगने लगी। वो आगे बोली, मैंने कई बार सोचा कि काश मैं कुछ कर पाती, कुछ ऐसा जिससे आपकी गोद भर जाती।
मुझे डर लगता था कहीं भैया आपकी दूसरी शादी न कर ले। ऐसे में मैंने अपनी दोस्त एनी से सारी बातें शेयर की। उसने कहा कि वो किसी ऐसी औरत को जानती है जो जादू टोना करती है और लोगों की परेशानी दूर करती है। मेरे पैरों के नीचे जमीन जैसे खिसक गई। क्या? जादू टोना? पूजा ने सिर झुका लिया और बोली, हाँ भाभी, मैं एनी के साथ उस औरत के पास गई थी। वो किसी सुनसान गली में रहती है। उसके घर में अगरबत्तियों की गंध, दिए की लौ और कुछ अजीब सी आवाजें थीं। वो औरत बोली, अगर तू अपनी भाभी का दुख मिटाना चाहती है तो उसकी बांझपन की बीमारी को अपने अंदर लेना होगा। मैंने पूछा, वो कैसे? तो वो बोली, हर शाम जब तेरी भाभी नहाकर निकले तो उनके उतारे हुए कपड़े पहनकर मेरे पास आना। मैं मंत्र पढ़ूंगी ताकि उनकी बीमारी तेरे अंदर आ जाए। भाभी मैं पागल थी। मैंने बिना सोचे समझे उसकी बात मान ली। मैं हैरान थी पर मेरा दिल भी पिघल रहा था। वो सच में मुझे माँ की तरह प्यार करती थी। वो आगे बोली, 10 दिन तक मैं रोज आपके कपड़े पहनकर उस औरत के पास जाती रही। वो कुछ मंत्र पढ़ती, मुझे एक अजीब सी चीज पिलाती, कहती बस अब तेरी भाभी माँ बन पाएगी। 10वें दिन उस औरत ने कहा, अब तो रोज अपने घर पर ये काम करना। शाम को 7 बजे अपने भाभी के उतारे हुए कपड़े पहनना और उन कपड़ों पर मुर्गी का खून लगाना, फिर पूरी रात वो कपड़े पहनकर सोना। ऐसा 21 दिन तक करना। 21वें दिन चमत्कार होगा। भाभी आज 8वां दिन है। वो बोलते बोलते फिर रोने लगी। भाभी मैं बस आपकी गोद भरने के लिए ये सब कर रही थी। मुझे लगा शायद सच में आप माँ बन जाएंगी। मैं अपनी खुशियों की कुर्बानी देने को तैयार थी। बस आपको मुस्कुराता हुआ देखना चाहती थी। मेरे आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने उसे अपने गले से लगा लिया। पगली, तूने ये क्या कर डाला? तूने खुद को खतरे में डाल दिया। वो बोली, भाभी मैं नहीं चाहती थी कि आपको कुछ पता चले। मैं चाहती थी कि चमत्कार हो और एक दिन आप मुझे कही कि पूजा मेरी गोद भर गई। बस वही पल देखने की तमन्ना थी। मैंने उसका चेहरा अपने आंचल से पोंछा और कहा, बेटा ये सब अंधविश्वास है। ये जादू टोना कुछ नहीं होता। अगर भगवान ने मुझे औलाद देनी होती तो कब की दे देता। तू मेरी खुशी के लिए अपने जीवन से खेल रही थी। ये कैसी मूर्खता है पूजा? वो सुबकते हुए बोली, भाभी मुझे तो बस यही लगा कि मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ। आपको हंसता देखना चाहती थी। जब लोग कहते हैं कि आप माँ नहीं बन सकती तो मेरा खून खौल जाता है। बस उसी दिन कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपकी गोद जरूर भरवाऊंगी। मैंने उसे कसकर सीने से लगा लिया। नहीं पूजा, अब और नहीं। अब कोई जादू नहीं, कोई मंत्र नहीं। अब सिर्फ सच्चा विश्वास भगवान पर और प्यार हमारे बीच। उस पल मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में रिश्ते खून से नहीं, प्यार और त्याग से बनते हैं। पूजा मेरी ननद थी, लेकिन उस पल वो सच में मेरी बेटी लग रही थी। मैंने उसके माथे को चूमा। तूने जो किया वो गलत था, लेकिन तेरे इरादे पवित्र थे। अब हम मिलकर ये सब बंद करेंगे। उस औरत के पास फिर कभी नहीं जाना। वो डरते हुए बोली, पर भाभी वो औरत कहती थी अगर मैंने बीच में रुक दिया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। मैंने सख्ती से कहा, नुकसान तो पहले ही कर रही थी पूजा, अपनी जान से खेल रही थी। अब बस, हम उस औरत के पास खुद जाएंगे और सब खत्म करेंगे। उसने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। शायद उसे यकीन था कि उस औरत के पास सच में कोई ताकत है। रात भर मैं सो नहीं सकी। मन में बार बार वही सवाल गूंजता रहा, कितना गहरा अंधविश्वास किसी को हो सकता है, और एक बच्चे ने ये सब सिर्फ मेरे लिए किया। सुबह जब रमेश ऑफिस गए तो मैंने पूजा को तैयार किया। चल आज हम उस औरत से मिलेंगे। वो डरते हुए बोली, भाभी अगर वो कुछ उल्टा सीधा बोल दे तो? मैंने दृढ़ता से कहा, डरने की जरूरत नहीं। सच और भगवान के आगे कोई ताकत नहीं टिक सकती। हम दोनों एक रिक्शा में बैठकर उस गली में पहुंचे जहां पूजा उसे ले गई थी। वो जगह अंधेरी, सुनसान और डरावनी थी। एक टूटी फूटी झोंपड़ी में वो औरत बैठी थी, बाल बिखरे, आंखें लाल, हाथों में काला धागा और दिए की लौ के सामने कुछ बुदबुदा रही थी। जैसे ही उसने हमें देखा वो मुस्कुराई। आ गई तो फिर? और ये तेरी भाभी है? आज तो बड़ा शुभ दिन है। मैंने गुस्से से कहा, चुप रहो। तुमने इस मासूम बच्ची को डराकर उसके मन में अंधविश्वास भर दिया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? दूसरों के दर्द का मजाक बनाकर पैसा कमाती हो। वो हंसी, जिसे भगवान नहीं दे सकता वो मैं देती हूँ। मैंने उसका हाथ झटका। अगर इतनी ताकत है तो अपनी जिंदगी क्यों नहीं सुधारी? इस गंदे अंधेरे में क्यों बैठी हो? वो तिलमिलाई, चिल्लाई, जा, जिस दिन तेरा पति तुझे छोड़ देगा उस दिन याद आएगा मेरा कहा। मैंने पूजा का हाथ पकड़ा और उसे वहां से खींचकर बाहर ले आई। पूजा डर से कांप रही थी। मैंने कहा, देखा, यही असली चेहरा होता है इन लोगों का। ये सिर्फ डर दिखाकर अपना मतलब निकालते हैं। अब ये सब खत्म।
घर पहुंचते ही मैंने पूजा को गले लगाया। अब तू सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दे, ये सब बकवास बातें भूल जा। वो बोली, भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं सच में कुछ बुरा ना हो जाए। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। डर मत बेटा, जब प्यार और सच्चाई साथ होती है तो बुराई कभी जीत नहीं सकती। उस दिन के बाद मैंने पूजा पर नजर रखी। वो फिर कभी उस औरत के पास नहीं गई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक डर, एक झिझक बनी रही, जैसे किसी साए से निकल नहीं पा रही हो। रमेश को मैंने ये सब नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा हर बेटी का कुछ राज उसकी माँ के पास ही रहना चाहिए। और पूजा मेरे लिए अब सिर्फ ननद नहीं, मेरी बेटी थी। उस रात जब मैं पूजा को सुलाने के बाद अपने कमरे में आई तो मन बहुत भारी था। मैं सोच रही थी, ये बच्ची आखिर किस दौर से गुजरी है। उसने सिर्फ मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में शांति भी थी कि अब सब खत्म हो गया। सुबह की ठंडी हवा में पूजा के कमरे से आवाज आई, भाभी नाश्ता तैयार है। मैं मुस्कुराई, अरे आज तो मेरी बेटी जल्दी उठ गई। वो हंस पड़ी, पर उसकी हंसी में पहले जैसी चमक नहीं थी। चेहरे पर अब भी हल्की थकान, आंखों में डर, जैसे वो कुछ भूलना चाहती हो पर भूल नहीं पा रही हो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा अब सब ठीक है, जो बीत गया उसे भूल जा। वो धीरे से बोली, भाभी मैं भूलना चाहती हूँ, पर उस औरत का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ जाता है। मैंने उसे गले लगाकर कहा, उस औरत की औकात नहीं है कि वो हमारे बीच की मोहब्बत को तोड़ सके। तू बस भगवान का नाम ले और अपने मन से डर निकाल दे। वो धीरे से मुस्कुराई, भाभी अगर भगवान सच में सब सुनते तो वो आपको जरूर माँ बनाएंगे। मैंने उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर कहा, पूजा अगर भगवान मुझे औलाद नहीं देगा तो भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में पहले से एक बेटी है और वो तू है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने झुककर मेरे पैर छुए। भाभी अगर मैं आपकी बेटी हूं तो आप मेरी माँ हैं। अब मैं आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। उस पल मेरा दिल भर आया। शायद यही रिश्ता होता है, खून से नहीं प्यार से जुड़ा हुआ। दिन गुजरते गए। घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रही थी कि पूजा पहले जैसी नहीं रही। वो अब कम हंसती, कम बोलती और ज्यादातर अपने कमरे में रहती। कभी कभी अकेले में खुद से बातें करती और रात को देर तक जागती रहती। एक दिन मैं उसके कमरे में गई तो देखा वो आईने के सामने बैठी है और खुद से बड़बड़ा रही है, बस कुछ दिन और फिर सब ठीक हो जाएगा। मैंने चौंक कर पूछा, क्या ठीक हो जाएगा पूजा? वो घबरा गई। नहीं भाभी, कुछ नहीं, बस कॉलेज का प्रोजेक्ट चल रहा है। मैंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, लेकिन दिल में हल्का डर बैठ गया, कहीं वो फिर से उस औरत के चक्कर में तो नहीं फंसी। अगले दिन मैंने तय किया कि अब पूजा को अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैंने उसके साथ वक्त बिताना शुरू किया। कभी साथ में खाना बनाते, कभी फिल्म देखते, कभी बाजार जाते। धीरे धीरे उसकी मुस्कान लौटने लगी। रमेश भी अब थोड़ा परेशान दिखते। वो बोले, प्रियम मुझे लगता है पूजा कुछ छिपा रही है, पहले जैसी नहीं रही वो। मैंने कहा, बस थोड़ा तनाव है रमेश, पढ़ाई और उम्र दोनों का असर है। रमेश बोले, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो तुमसे ऐसे चिपकती है। हर वक्त तुम्हारे कपड़े पहनना, तुम्हारे पास रहना, मुझे समझ नहीं आता क्यों। मैंने हंसकर बात टाल दी। रमेश वो बच्ची है, माँ का साया नहीं मिला उसे, बस मुझसे लगाव है। लेकिन रमेश की आंखों में बेचैनी थी। शायद उन्हें भी पूजा के बर्ताव में कुछ अजीब लग रहा था। एक दिन की बात है, मैं रसोई में खाना बना रही थी। पूजा पीछे आकर खड़ी हो गई। धीरे से बोली, भाभी मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। मैंने मुस्कुराकर पूछा, कैसे मतलब? वो बोली, मतलब आपके जैसे बोलना, पहनना, रहना, सब कुछ आप जैसी ही लगना चाहती हूँ मैं। मैंने हल्के से हंसते हुए कहा, पगली ये क्या बात हुई? तू अपनी जैसी बन, हर किसी की अपनी पहचान होती है। वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, पर अगर मैं बिल्कुल आपकी तरह बन जाऊं तो शायद भैया को भी अच्छा लगेगा। मैं ठिठक गई। क्या मतलब पूजा? वो तुरंत संभल गई। नहीं, मेरा मतलब था कि भैया हमेशा आपकी तारीफ करते हैं ना, तो मैं भी वैसी बनना चाहती हूँ। मैंने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी बढ़ गई। अब मामला सिर्फ डर या अंधविश्वास का नहीं था, कुछ और भी चल रहा था पूजा के मन में। उस दिन शाम को रमेश ऑफिस से लौटे। मैंने देखा पूजा ने फिर वही किया। मेरे नहाने के बाद वही कपड़े पहन लिए जो मैंने उतारे थे। रमेश ने एक नज़र डाली और भौहें सिकोड़ ली। रात को जब हम कमरे में थे तो रमेश बोले, प्रिय मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, पूजा का हर दिन तुम्हारे कपड़े पहनना, ये अजीब बात है, इसे समझाओ। मैंने कहा, रमेश अब वो बच्ची नहीं है, बस एक लगाव है। वो बोले, लगाव या कुछ और? तुम्हें नहीं लगता उसका बर्ताव अब अजीब हो गया है? मैं समझ नहीं पा रहा, पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने रमेश को शांत किया, तुम चिंता मत करो, मैं बात करूंगी उससे। अगले दिन जब पूजा कॉलेज जाने लगी तो मैंने उसे रोका।
पूजा बेटा, एक बात कहूँ, तुम मेरे कपड़े मत पहना करो, लोगों को गलतफहमी होगी। वो बोली, कौन लोग भाभी? मैं तो बस आपसे जुड़ी रहना चाहती हूँ। आपके कपड़े पहनकर ऐसा लगता है जैसे आप हमेशा मेरे साथ हैं। मैंने प्यार से कहा, बेटा, जुड़ाव दिल से होता है, कपड़ों से नहीं। अब बड़े हो गए हो, अपनी पहचान बनाओ। वो बस मुस्कुराई, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसकी आंखों में जैसे कोई अजीब चमक थी, मीठी भी, डरावनी भी। रात को मैंने पूजा के कमरे की बत्ती जलती देखी। धीरे से दरवाज़ा खोला। वो आईने के सामने खड़ी थी, मेरे ही कपड़े पहने हुए, और अपने बालों में उसी तरह की चोटी बना रही थी जैसे मैं बनाती हूँ। उसने आईने में मुझे देखा और मुस्कुरा दी। भाभी देखो, मैं बिल्कुल आपकी तरह लग रही हूँ ना? मेरा गला सूख गया। पूजा, ये क्या कर रही हो? वो हंसते हुए बोली, कुछ नहीं भाभी, बस आपकी बेटी बनना चाहती हूँ, आपकी परछाई। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तू मेरी बेटी है, इसमें शक नहीं, लेकिन परछाई नहीं बननी होती बेटा, रोशनी बनो, अपनी पहचान खुद बनाओ। वो बस मुस्कुराई, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसकी आंखों में उस पल एक सुकून था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं महसूस कर रही थी वो सुकून असली नहीं था। उसके भीतर कुछ ऐसा चल रहा था जिसे वो मुझसे भी छिपा रही थी। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे बेचैन रातों में से एक थी। मैं बार बार करवटें बदल रही थी, पर नींद जैसे मेरी आंखों से कोसों दूर थी। दिल में बस एक ही सवाल था, क्या पूजा ठीक है? क्या वो फिर से किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही? सुबह जब आंख खुली तो देखा पूजा पहले ही उठ चुकी थी। वो रसोई में मेरे लिए चाय बना रही थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू मुझसे पहले उठ गई आज? वो बोली, हाँ भाभी, सोचा आज आपकी मदद कर दूं, आप बहुत थक जाती हैं। उसके चेहरे पर आज फिर वही मासूम मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी, थोड़ी बुझी हुई, थोड़ी खोई हुई। मैंने हल्के से पूछा, पूजा, सब ठीक है ना? वो बोली, हाँ भाभी, सब ठीक है, बस नींद नहीं आ रही थी। उस दिन भर सब सामान्य रहा, लेकिन शाम होते मेरे मन में फिर बेचैनी शुरू हो गई। रमेश अभी तक ऑफिस से नहीं लौटे थे। मैं पूजा के कमरे के पास से गुजरी तो दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर से धीमी आवाज़ें आ रही थीं, जैसे वो किसी से बात कर रही हो। मैंने धीरे से झांका तो वो अपने फ़ोन में किसी से वीडियो कॉल पर थी, लेकिन जैसे ही मेरी परछाई दरवाजे पर पड़ी, उसने फ़ौरन फ़ोन नीचे रख दिया। मैंने पूछा, किससे बात कर रही थी पूजा? वो बोली, भाभी, वो एनी से, बस पढ़ाई की बातें। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में शक गहराता जा रहा था। मैंने सोचा, एनी तो पिछले हफ्ते अपने मामा के यहाँ गई थी, तो फिर ये किससे बात कर रही थी? रात को जब सब खाना खाकर सोने चले गए, मैंने एक फैसला किया, आज मैं सच जानकर रहूंगी। करीब 12 बजे मैंने पूजा के कमरे की ओर देखा, लाइट फिर से जल रही थी। मैं धीरे से उठी और चुपके से उसके कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। अंदर से फिर वही अजीब बड़बड़ाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई मंत्र या कोई प्रार्थना हो। मैंने दरवाज़ा थोड़ा खोला, और जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पूजा मेरे उतारे हुए कपड़े पहने हुए थी, सामने अगरबत्ती जला रखी थी, और अपने हाथ में वही काला धागा पकड़े हुए थी जो उस जादू टोने वाली औरत ने दिया था। मैं चीखने ही वाली थी कि उसने मुझे देख लिया। भाभी, आप? वो घबरा गई, हाथ से अगरबत्ती गिर गई, कमरे में धुआं फैल गया और मैं अंदर गई। पूजा, ये सब फिर शुरू कर दिया तुमने? वो रोने लगी। भाभी, मैं कसम खाती हूँ, मैं अब उस औरत से नहीं मिली। बस कल रात मुझे सपना आया था, वो औरत मुझसे कह रही थी, अगर तूने ये विधि पूरी नहीं की तो तेरी भाभी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं डर गई भाभी, मुझे लगा आप पे कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए। मैंने उसका हाथ पकड़ा और जोर से कहा, पगली, तुझे नहीं पता ये सब तेरे डर की चाल है। वो औरत तुझे मानसिक रूप से डराकर तेरा दिमाग खराब कर रही है। वो जोर जोर से रोने लगी। भाभी, मैं नहीं चाहती थी कि आपको कुछ हो, बस इसीलिए। मैंने उसे सीने से लगाया। बस कर बेटा, अब और कुछ मत कर। अगर तू मुझसे प्यार करती है तो आज के बाद ये सब बंद। वो सिर झुकाकर बोली, ठीक है भाभी, मैं वादा करती हूँ। मैंने उसका माथा चूमा और लाइट बंद कर दी। पर उस रात मैं फिर नहीं सो पाई। मेरे दिमाग में वही सपना घूमता रहा, पूजा, वो औरत और वो खून से सने हुए कपड़े। अगले दिन जब रिनेश ऑफिस गए, मैंने पूजा के फ़ोन में झांका। मुझे उम्मीद थी कि कुछ मिलेगा, और मिला भी। व्हाट्सएप पर माई देवी माँ नाम से चैट थी। उसमें वही औरत पूजा को मैसेज भेज रही थी, तू रोक मत वरना तेरी भाभी की जान चली जाएगी। आज रात फिर वही विधि करना, ये आखिरी पड़ाव है। मेरे हाथ कांप गए। मैंने फ़ोन नीचे रखा और सिर पकड़ लिया। मुझे अब समझ आया, वो औरत अभी तक पूजा को कंट्रोल कर रही है।
मैंने ठान लिया, अब इस खेल को मैं खुद खत्म करूंगी। रात को जब रमेश घर लौटे, मैंने उनसे कहा, रमेश, कल हम पूजा के साथ उस औरत के पास चलेंगे, बात करनी है। रमेश ने पूछा, कौन औरत? मैंने कहा, वो जो पूजा को जादू टोना सिखा रही थी। अब बहुत हो गया। पहले तो रमेश नाराज हुए, प्रिया, ये सब अंधविश्वास है, मैं नहीं जाऊंगा। पर जब मैंने उन्हें पूजा के फोन के मैसेज दिखाए, उनका चेहरा सख्त हो गया। चलो, कल ही चलते हैं। अगले दिन हम तीनों उस सुनसान गली में पहुंचे। वो औरत बाहर बैठी थी, मानो हमारे आने की उसे पहले से खबर हो। उसने हमें देखते ही कहा, आ गई तो फिर, और ये दोनों कौन हैं? मैंने सख्ती से कहा, ये मेरे पति हैं और हम तुम्हारा सच जानने आए हैं। पूजा के दिमाग में जो जहर तुमने भरा है, उसे निकालने आए हैं। वो हंसी। जिसे तू पागलपन कह रही है, वही तेरी मुक्ति का रास्ता है। अगर ये विधि पूरी नहीं हुई तो तेरी गोद कभी नहीं भरेगी। रमेश गुस्से से बोले, बस, अपनी बकवास बंद कर और हमें धोखा देना छोड़। वो औरत चीख पड़ी, जा, तेरी जबान सूख जाएगी। जिस दिन तू अपनी बीवी को खो देगा, उस दिन मेरी बात याद आएगी। रमेश ने पूजा का हाथ पकड़कर कहा, चलो यहां से। पूजा बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखों में डर और पछतावा दोनों थे। घर लौटते वक्त उसने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की के बाहर देखती रही। घर आकर मैंने उसे गले लगाया। अब तू बिल्कुल शांत रहेगी। उस औरत का कोई अस्तित्व नहीं, वो सिर्फ तुझे डराती है। वो बोली, भाभी, अगर कुछ गलत हो गया तो? मैंने कहा, कुछ गलत नहीं होगा जब तक हम एक दूसरे का साथ है। रात को जब सब सो गए, मैंने पूजा को उसके कमरे में सुलाया और खुद भी लेट गई। लेकिन आधी रात को अचानक मेरी आंख खुली। घर में से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं उठी और पूजा के कमरे की ओर दौड़ी। दरवाज़ा खुला था और पूजा ज़मीन पर बैठी थी, हाथ में वही पुराना काला धागा। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। मैं चिल्लाई, पूजा, ये सब फिर से क्या है? वो बोली, भाभी, वो औरत मेरे सपनों में आती है, कहती है अगर मैंने ये पूरा न किया तो आप मर जाएंगी। मैंने उसे कसकर थप्पड़ मारा। बस, अब और नहीं। वो रो पड़ी, भाभी, माफ कर दो, मैं डर गई थी। मैंने उसे सीने से लगाया और रोते हुए कहा, अब ये सब खत्म। कल सुबह सबसे पहले मंदिर चलेंगे और सब भगवान के हवाले करेंगे। वो सिर झुकाकर बोली, ठीक है भाभी, अब सब भगवान पर छोड़ती हूँ। उसके बाद मैं सारी रात उसके साथ बैठी रही, उसके सिर पर हाथ फेरती रही। कभी कभी वो नींद में भी बड़बड़ाती, भाभी, माँ, मुझे छोड़कर मत जाना। मेरे दिल से निकला, मैं कहीं नहीं जा रही पूजा। और उस पल मुझे एहसास हुआ कि ये रिश्ता अब खून का नहीं रहा, ये आत्मा का रिश्ता बन चुका था। सुबह की पहली किरण कमरे में पड़ी तो मैंने देखा पूजा मेरी गोद में सिर रखे सो रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे पूरी रात कोई बुरा सपना देख रही हो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा, अब सब ठीक हो जाएगा बेटा, अब हम किसी बुराई को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देंगे। रमेश भी उस वक्त उठ चुके थे। मैंने उन्हें सारी रात की बात बताई, पूजा का डर, वो औरत का सपना और उसका बार बार वही काम दोहराना। रमेश ने गहरी सांस ली, प्रिया, अब इस सब का अंत करना ही पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पुलिस में शिकायत करेंगे। मैंने कहा, नहीं रमेश, ये मामला कानून से ज़्यादा आस्था और डर का है। हमें पूजा का भरोसा जीतना होगा, उसे यकीन दिलाना होगा कि वो औरत कुछ नहीं कर सकती। रमेश ने सिर हिलाया, ठीक है, जैसा तुम कहो। उस दिन हम तीनों सुबह सुबह हनुमान मंदिर गए। पूजा के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो मंदिर में कदम रखने से डर रही हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा, डर मत, भगवान से डरने की नहीं, उनसे प्यार करने की ज़रूरत होती है। मंदिर की घंटियां बजी, हवा में चंदन की खुशबू थी। मैंने पूजा से कहा, देख बेटा, भगवान के घर में किसी बुरे साई की कोई जगह नहीं होती। वो धीरे धीरे अंदर आई, लेकिन जैसे ही उसने भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े, उसके शरीर में एक झटका सा लगा। वो पीछे हट गई, आंखें लाल हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। मैं चिल्लाई, पूजा! रमेश और मैं दोनों उसके पास भागे। वो कांप रही थी, जमीन पर लेटी हुई थी और बड़बड़ा रही थी, वो आ रही है भाभी, उसने कहा था 21 दिन पूरे करो। रमेश ने उसे संभाला, मैंने उसका सिर अपनी गोद में रखा। मैं रोते हुए बोली, कुछ नहीं होगा बेटा, तू बस भगवान का नाम ले, जय श्री राम बोल। मैं बार बार मंत्र दोहरा रही थी और पूजा के सिर पर जल छिड़क रही थी। धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य हुई और उसने आंखें खोली। वो कमज़ोर आवाज़ में बोली, भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत डर गई थी। मैंने उसे गले लगा लिया, सब ठीक है बेटा, अब वो औरत तेरे सपनों में कभी नहीं आएगी। हमने पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी बोले,
बेटी के मन पर डर का असर गहरा हो गया है। अब कुछ दिनों तक इसे रोज मंदिर ले आओ और घर में भगवान का नाम चलाते रहो। मैंने कहा, जी पंडित जी, ऐसा ही करेंगे। उस दिन के बाद मैंने ठान लिया कि पूजा को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। वो जब कॉलेज जाती तो मैं उसे खुद छोड़कर आती, और जब लौटती तो दरवाजे पर खड़ी होकर उसका इंतजार करती। धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। वो फिर से मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। घर में जैसे फिर से रौनक लौट आई। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह नहीं चलती। एक शाम मैं रसोई में थी। रमेश अभी अभी ऑफिस से लौटे थे। पूजा अपने कमरे में थी। अचानक बाहर से रमेश की आवाज आई, प्रिया जरा आना तो। मैं भागकर बाहर आई। रमेश पूजा के कमरे के सामने खड़े थे। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से अगरबत्ती की तेज गंध और धीमी आवाजें आ रही थी। रमेश ने कहा, ये देखो, फिर से वही चालू है। मैंने दरवाजा खोला। अंदर पूजा फर्श पर बैठी थी, सामने वही पुराना काला धागा और एक छोटा सा बर्तन जिसमें लाल रंग का तरल भरा था। मैंने गुस्से में कहा, पूजा, तूने फिर से वही शुरू कर दिया? वो बोली, भाभी, मैंने ही चाहती थी, पर वो औरत फिर सपने में आई। उसने कहा अगर मैंने ये नहीं किया तो भाभी की मौत हो जाएगी। रमेश ने गुस्से में धागा उठाकर फेंक दिया। बस, अब और नहीं। ये सब बकवास बंद करो। पूजा कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भैया, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं तो बस भाभी के लिए। रमेश चिल्ला उठे, तेरी भाभी के लिए तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। मैंने रमेश को रोका। रमेश, गुस्सा मत करो, वो बीमार है। लेकिन पूजा अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो रोती रही, चिल्लाती रही, मैंने तो बस माँ का प्यार लौटाना चाहा था, क्यों सब मुझे गलत समझ रहे हैं? मैं दौड़कर उसके पास गई, उसे गले से लगाया। नहीं बेटा, कोई गलत नहीं समझ रहा। हम सब तुझसे प्यार करते हैं, बस ये डर छोड़ दे। वो धीरे धीरे शांत हुई, लेकिन उसकी आंखें अब भी सूनी थी, जैसे अंदर कोई गहरी चोट लगी हो। अगले कुछ दिन घर में सन्नाटा सा छा गया। रमेश अब ज्यादा बातें नहीं करते थे, बस चुपचाप ऑफिस जाते, और मैं पूजा के चारों ओर दीवार बनकर खड़ी रहती, ताकि कोई और साया उसके पास ना आए। एक दिन पूजा मेरे पास आई और बोली, भाभी, मुझे मंदिर चलना है। मैं खुश हुई। चलो, यही तो मैं चाहती थी। मंदिर पहुंचकर वो भगवान के सामने बैठी रही, लंबे समय तक मौन। फिर अचानक बोली, भाभी, अगर मेरी वजह से आपको कभी दुख मिला हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने कहा, पगली, माँ अपनी बेटी से कभी नाराज नहीं होती। वो मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे कोई विदाई हो। घर लौटकर वो सीधे अपने कमरे में चली गई। रात को जब मैं उसे देखने गई, वो खिड़की के पास बैठी थी, आसमान की तरफ देख रही थी। मैंने कहा, सो जा पूजा, रात बहुत हो गई है। वो बोली, भाभी, क्या आप मुझसे वादा करेंगी? क्या वादा? अगर मैं कभी आपसे दूर चली जाऊं तो आप खुद को अकेला मत समझिएगा, मैं हमेशा आपके आसपास रहूंगी। मैं चौंक गई। पूजा, ये कैसी बातें कर रही हो? वो हंसी। कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही। मैंने उसका माथा चूमा। अब बस करो, ऐसी बातें मत किया करो। वो चुप हो गई। मैं कमरे से बाहर आई, लेकिन जाने क्यों दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। रात के लगभग 3 बजे अचानक एक जोरदार आवाज आई। मैं भागकर पूजा के कमरे की ओर दौड़ी। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने जोर से खटखटाया, पूजा, दरवाज़ा खोलो। कोई जवाब नहीं। रमेश भी उठ गए। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया, और अंदर का मंजर देखकर हमारी चीख निकल गई। पूजा जमीन पर बेहोश पड़ी थी, और उसके पास वही पुराना काला धागा था जो उसने कई बार फेंका था। उसके होठों से धीरे धीरे शब्द निकले, भाभी, अब आप माँ बन जाएंगी। मैंने उसे झकझोरा, पूजा, बेटा, आंखें खोल। पर वो शांत थी, बिल्कुल शांत। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे जो चाहिए था वो पा लिया हो। मैं जोर से चिल्लाई, पूजा! पर अब बहुत देर हो चुकी थी। पूजा के जाने के बाद घर में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो दीवारों से टकराकर बार बार दिल को तोड़ देता था। हर सुबह जब मैं उठती तो लगता जैसे वो अब भी रसोई में खड़ी है। भाभी, चाय बनाऊं क्या? पर फिर आंख खुलते ही हकीकत सामने आ जाती, वो अब कभी नहीं लौटेगी। रमेश चुप हो गए थे। वो दिन भर ऑफिस में रहते, लेकिन रात को जब कमरे में लौटते तो उनकी आंखों में वही सवाल होता, क्यों हुआ ये सब? मैं हर बार वही जवाब देती, कभी कभी भगवान अपने प्यारे लोगों को बहुत जल्दी बुला लेते हैं। लेकिन अंदर से मैं खुद टूट चुकी थी। खाना बनाते वक्त उसकी हंसी याद आती,
आईने में खुद को देखती तो लगता जैसे मेरी अपनी परछाई मुझसे सवाल पूछ रही हो। क्या तूने पूजा को बचाने की पूरी कोशिश की? हर कोना, हर चीज पूजा की याद दिलाता था। उसकी किताबें, उसका कपड़ा, उसकी पसंदीदा चूड़ियां सब वहीं रखी थी जहां उसने छोड़ी थी। कभी कभी रात को लगता जैसे वो मेरे पास ही बैठी है। धीरे से कहती, भाभी रोइए मत, मैं खुश हूं। पहल पहल मुझे लगा ये मेरा भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे घर में अजीब बातें होने लगी। दीपक अपने आप जल जाता, उसकी फोटो के पास हल्की खुशबू फैल जाती, और कई बार ऐसा लगता जैसे किसी ने मेरे सर पर हाथ रखा हो, वही स्पर्श जो पूजा का था। रमेश ने कहा, प्रिया, तू इन बातों में मत पड़, पूजा अब नहीं है। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं रमेश, वो कहीं नहीं गई, वो यहीं है, हमारे साथ। रमेश ने बस मेरी ओर देखा, कुछ कहा नहीं। शायद वो भी कुछ महसूस कर रहे थे, लेकिन मानना नहीं चाहते थे। दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। जिंदगी फिर धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। मैंने अपने मन को पूजा की यादों से भर लिया। वो अब मेरे दुख की वजह नहीं, मेरी ताकत बन चुकी थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सुबह सुबह मुझे अचानक बहुत कमजोरी महसूस हुई। सिर भारी था, उल्टियां हो रही थी। रमेश मुझे डॉक्टर के पास ले गए। जांच के बाद डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो प्रिया जी, आप मां बनने वाली हैं। मैं हक्का बक्का रह गई। शब्द जैसे गले में अटक गए। मैंने डॉक्टर से पूछा, क्या सच में? डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, जी हाँ, ये तो भगवान का चमत्कार है। आपकी रिपोर्ट पूरी तरह पॉजिटिव है। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। रमेश ने मेरा हाथ पकड़ लिया। प्रिया, ये सच है? मैं बस रोती रही। रमेश, ये सब पूजा की दुआ है। उसने कहा था ना, भाभी अब आप मां बन जाएंगी। रमेश की आंखें भी भीग गई। हम दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे, पर हमारे दिलों में एक ही आवाज थी, पूजा का वादा पूरा हो गया। घर लौटकर मैंने पूजा की फोटो के सामने दिया जलाया और मैंने धीरे से कहा, बेटा, तूने सच में अपना वादा निभा दिया। उस दिन घर में जैसे फिर से रौनक लौट आई। मैंने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और पूजा के कमरे में जाकर धीरे से कहा, अब तेरी माँ सच में माँ बनने वाली है। हवा में अचानक हल्की सी खुशबू फैल गई, वही खुशबू जो पूजा की चूड़ियों से आती थी। मेरे होठों पर मुस्कान थी, पर आंखों में आंसू। रमेश ने पास आकर कहा, प्रिया, मुझे लगता है पूजा अब सच में शांति पा गई होगी। मैंने सिर हिलाया, हाँ रमेश, क्योंकि उसका सपना पूरा हो गया। महीने बीतते गए। हर दिन मैं अपने बच्चे से बात करती। तेरी दीदी पूजा बहुत प्यारी थी, वो तुझे देखने का सपना देखती थी। हर बार जब मैं ये कहती, हवा में जैसे कोई मुस्कुराहट तैर जाती। कभी कभी मुझे लगता जैसे पूजा मेरे आसपास घूम रही है। कभी मेरी गोद पर हाथ रखती, कभी धीरे से बालों को सहलाती। डॉक्टर कहते थे, आपका बच्चा बहुत मजबूत है, बहुत एक्टिव। और मैं मुस्कुरा देती, क्योंकि उसके ऊपर उसकी दीदी का आशीर्वाद है। आखिर वो दिन भी आया जब मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जब मैंने उसे पहली बार अपनी बाहों में लिया तो लगा जैसे पूजा लौट आई हो। उसी जैसी आंखें, उसी जैसी मुस्कान, वही मासूमियत। रमेश ने कहा, इसका नाम क्या रखेंगे? मैंने बिना सोचे कहा, पूजा। रमेश ने मेरी आंखों में देखा, फिर से वही नाम? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाय रमेश, क्योंकि कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वो बस रूप बदलते हैं, लेकिन दिल से कभी दूर नहीं जाते। उस दिन से मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार और त्याग कभी मरता नहीं, वो किसी न किसी रूप में लौट आता है, कभी आशीर्वाद बनकर, कभी मासूम मुस्कान बनकर। आज भी जब मैं अपनी छोटी पूजा को गोद में लेती हूँ तो लगता है जैसे बड़ी पूजा वहीं खड़ी मुस्कुरा रही हो, धीरे से कह रही हो, देखा भाभी, मैंने कहा था ना, आपकी गोद भर जाएगी। मेरी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन दिल से एक ही आवाज निकलती है, हाँ बेटा, तूने अपना वादा निभा दिया। अब जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो एक दीपक पूजा के नाम का जरूर जलाती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ मेरी ननद नहीं थी, वो मेरी बेटी, मेरी दुआ और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक थी। त्याग ही सबसे बड़ा प्रेम है, और सच्चा रिश्ता वो होता है जो आत्मा से जुड़ता है, जिसे मौत भी नहीं तोड़ सकती।